सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम का अगला पार्ट मैं पढ़ाऊँगा आपको आज। देखो, ध्यान रखना है एक बात, क्योंकि हम लोग इन जो हमने आपको पीछे पढ़ा दिया है ना, आपको मैंने पीछे पढ़ा रखा है, डिजिटरी रूल पढ़ा दिए हैं नंबर सिस्टम में। जो आपका पहला पार्ट आप देख लें एक बार वहाँ से, है ना। वहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ आज मैं आपको। जो हमें क्वेश्चन, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपके देखो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा हुआ है। देखो, इन क्वेश्चनों को करते हैं हम लोग। उससे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारी वीडियो को। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ये है आपका, आपको पता होना चाहिए, क्या मेरे पास कभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कभी फॉर्मूला पढ़ा है आपने? क्योंकि किसी की पावर ऑड हो, इवन हो, सॉरी, तो उसका फॉर्मूला ए पढ़ा है हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ा है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है हमने। तो आप जब भी ऐसा फॉर्मूला है तो आपको उसको तोड़ के लिख सकते हो। हाँ, हमने ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़ा है। ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अब हमें पता होना चाहिए, जब भी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन यदि ऑड दिया गया, एन कैसा दिया जाए? ऑड दिया जाए, और ना विषम नंबर दिया जाए, तो वो हमेशा डिवाइड होगी ए प्लस बी से, हमेशा डिवाइड होगी, लेकिन ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, जब यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाएगा तो वो प्लस से डिवाइड नहीं होगी, माइनस वाले से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ अगर होता n की पावर n माइनस बी की पावर n, तो n कैसा होता? ऑड नंबर होता, मतलब विषम नंबर होता, तो इससे डिवाइड नहीं होता, तो इससे डिवाइड हो जाता फिर, ठीक है ना। क्लियर? अब हम क्वेश्चन की ओर चलते, पीछे वाले क्वेश्चन को करते। जैसे अब ये फॉर्मूला तो हमारा कभी बना ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5, ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बताओ। बी की, सॉरी, अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, तो इसको भी 7 की पावर 2 और 35 लिख सकता हूँ। तो हमें डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 74। तो आपको पता है 25 हो गया और 35 हो गया, प्लस 49 हो गया, 35। अब ऑड आ गई हमारी पावर, तो आपको मैंने ए प्लस बी बराबर बताया था, ए प्लस बी से डिवाइड होगा जब भी पावर ऑड होंगी। तो पावर हमारी कैसी है? विषम है। तो इसको और इसको जोड़ लेंगे, तो 9 और 5 14 की 4, ठीक है ना। 2 और 4 6, 1 7। अब किससे डिवाइड करना है? 74 से डिवाइड करना था। इससे क्या रिमाइंडर बचेगा? कोई 74 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर? कोई समझ डाउट? जैसे आपको पता है, इन दोनों को जोड़ा, मैंने ऐड किया तो 74 आ रहा था, ठीक है ना। और हमें डिवाइड करवाया है कितने से? 74 से। कोई यार कोई रिमाइंडर बनेगा हमारे यहाँ? नहीं बनेगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन कौन सही हो जाए? ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखें। अब आपको पता है पावर तो ऑड है, क्लियर है अब तो आप क्या करो, 29 प्लस 37 को ऐड कर दो। किससे डिवाइड करवा रहे हैं? 33 से डिवाइड करवा रहे हैं। तो 7 और ये आ गया हमारे पास 16 की 6,
3 2 5 5 और 1 6। ये किससे डिवाइड करवाना है? 33 से डिवाइड करवाना है। 33 से डिवाइड करें, क्या रिमाइंडर मेरे पास कुछ बचेगा? इससे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट? अब ये बताइए, अब देखो पावर तो ऑड है ही, किससे डिवाइड? 36 से। 71 प्लस 73 अपॉन 36, तो 4 7 14 136 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 36 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड कर देगा, ठीक है ना? 36 से ये डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा? 0 बचेगा क्या नहीं? अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिएगा। 37 से इन दोनों को ऐड कर लो डायरेक्ट। देखो इन दोनों को क्या करनी है? 31 प्लस 43, इनको ऐड करके कितने डिवाइड करवा रहे हैं? 37 से डिवाइड करवा रहे हैं, तो कितना आएगा हमारे पास? 4 1 और 4 और 3 7। ये 37 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 बार डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगर सपोज करो आपको ये नंबर मिल जाता, यहाँ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं आपको। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपका ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, है ना? ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। क्लियर, जब भी ए की पावर एन माइनस ए की पावर देखो, अगर जब भी हमें ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर हमारी एन क्या है? सम संख्या है। सम संख्या मतलब इवन नंबर है, ठीक है ना? एन क्या है? इवन नंबर। तो आपको डायरेक्ट इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इवन वाला माइनस वाले में तो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? क्लियर, कोई डाउट? तो आप कर लेंगे, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना? तो आपको मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो एक क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, ध्यान रखना है हमेशा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको करना कैसे है। देखो एक बात ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन करा दिए, आप कर लेंगे ना? जिनका रिमाइंडर बचता उसको रिमाइंडर लिख लेते उनके, ठीक है ना? जिनका रिमाइंडर नहीं बच रहा है उसको हम नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जिनका रिमाइंडर बचेगा उनको ही लिखेंगे, अन्यथा अदरवाइज को नहीं लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अगर हमें 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर प्लस 27, फिर देखो 33 की पावर 38 हमें पूछा है, इट डिवाइडेड बाई, मतलब किससे डिवाइड होगा। तो आपको क्वेश्चन ये दे दिया गया था, ऑप्शन दिए गए थे आपको 11, बी ऑप्शन दिया गया था आपको 16, सी ऑप्शन दिया गया था आपको 25, डी ऑप्शन था आपका 30। तो आप क्या करोगे, हमेशा मैं 25 कॉमन ले लूँ इसमें से, 3 की पावर 25 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना? ये कॉमन ले लिया, कोई डाउट नहीं होगा। 25 कॉमन ले लिया, बचा क्या? अब मेरे पास बचा 1 प्लस 3, ये तो पूरा निकल आया, तो यहाँ 1 रह गया। तो यहाँ क्या बचेगा? देखो 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। अब देखो इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो एक बात बताओ, मैं इसको ऐड करता हूँ, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9, और सबको ऐड करूँगा तो मेरे पास 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई, देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 40। अब एक बात बताओ,
क्या यहाँ अगर आप ये देखना चाहते हो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख लूँगा मैं, क्या मैं 3 की पावर 25 क्लियर मल्टीप्लाई 4 × 10 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? क्लियर। तो ये डिवाइड करेगा, क्या इसको डिवाइड कर देगा, 30 को कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर, और किसी को डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है कंप्लीट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। क्लियर, कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।